नमस्कार। कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा दाखिल कर सकता है। अब देखिए, एक कहावत है कि सिकंदर पूरे विश्व का विजेता तो बन गया, इतना वीर था कि पूरे अपनी नीति से पूरे विश्व पर उन्होंने अपना विजय पताका तो लहरा दिया, लेकिन घर आकर के उन्हें हार का सामना कर पड़ा। नीतीश कुमार जी भले ही इस समय कमज़ोर नज़र आ रहे हो, 2005 के भांति अपने राजनीतिक पीक के भांति जिस समय में राजनीति के शीर्ष पर थे, जिस समय नीतीश कुमार जी की तो जो है आपको जापान तक से बात है। आपको याद होगा वो बिजली वाला प्रकरण कि किस प्रकार से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बात नहीं बनी थी, तो जापान वाला जो ये पूरा मुद्दा है बिजली को लेकर के नीतीश कुमार जी ने कैसे बिहार के घर घर में बिजली पहुंचाई। अन्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नकल बिहार के बाद जो है, बिहार के जिस कामों का नकल अन्य राज्यों ने किया, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे केंद्र सरकार ने अपना लिया। बिहार की ऐसी योजनाएं रोल मॉडल बनी। तो नीतीश कुमार जी अपने जब पीक पर थे तो उस समय के अपेक्षा अभी जो हैं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी, स्ट्रेटजी के हिसाब से भी, और अगर देखें तो विधायकों के संख्या के हिसाब से ही। क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जिस प्रकार का जो नियम बना हुआ है, नियम कायदा कानून है, उसमें विधायकों का संख्या बेहद ज़रूरी चीज़ है। और जनता के बीच में अगर विश्वास आपका कम होगा तो आप जाहिर सी बात है विधायकों की संख्या भी कम होनी शुरू हो जाएगी। बहुत तरह की बातें हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी इसके बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं कि कौन साथ था, कौन साथ नहीं था, हमारे साथ धोखा हुआ, आप तमाम तरह की चीज़ें कह लीजिए, लेकिन जो फैक्ट बात यह है कि आपके कार्यकर्ता भी जदयू के अभी जो है पूरी तरीके से एक राय नहीं बना पा रहे हैं कि क्या सटीक है, क्या सटीक नहीं है, क्या होना है, नहीं होना। आप सोचिए ना, किसका विरोध कब करना है और कब वहीं विरोध से उनको मित्र बनाना है, यह भी कार्यकर्ता के लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप बड़े लोग हैं, आप ऊपर में कुछ भी कर लेते हो, लेकिन अगर कार्यकर्ता जो गांव में बैठते हैं, जो रात आपको मजबूती प्रदान करते हैं, आपके हाथों को मजबूत करते हैं, वह गांव की राजनीति से निकल करके आते हैं, तो वहाँ अपने आपके जो दूसरे विरोधी हैं उनका विरोध करते हैं और पता चलता है अगले ही क्षण कि ऊपर में ही सेटिंग गेटिंग हो गया और अब उनको फिर मूवमेंट बदलना है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कार्यकर्ता के लिए। और जब बार बार इस तरह का चीज़ें हो तो कार्यकर्ता आपसे कन्नी काटने लगते हैं। खैर, हम ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अभी भले ही जिस परिस्थिति में भी हो, लेकिन उनके प्रबल विरोधी वर्तमान के, यानी कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी यह मानती है कि नीतीश कुमार जी अपने घर में बेहद मजबूत हैं और घर को नीतीश कुमार जी हमेशा जीत सकते हैं। यानी कि नालंदा की बात की जाती है। आपको याद होगा कि संजय जायसवाल जी ने कैसे कहा था, जब नीतीश कुमार जी के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से और मिर्ज़ापुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, उस समय उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार जी नालंदा जीत सकते हैं, नालंदा के अलावा कहीं नहीं जीत सकते हैं। अगर उन्हें कोई भ्रम है तो वो लड़के देख ही ले। हालांकि बाद में जदयू की ओर से यह बयान आ गया, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का, कि नीतीश कुमार जी पीएम के कैंडिडेट नहीं है। अब देखिए आगे फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अगर हम देखें, हमारा ये कहना था कि नीतीश कुमार जी अगर जब घर जीतने की बात होती है तो नीतीश कुमार जी नालंदा तो जीत लेंगे, यह विपक्ष भी जानती है, सब लोग जानता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी का घर अब बस नालंदा तक सीमित है? क्योंकि नीतीश कुमार जी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार जी का अभी जब राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाता है तो नीतीश कुमार जी का घर अगर कभी चर्चा हो तो बिहार को ही समझा जाएगा, बिहार जीतने की बात। हालांकि नीतीश कुमार जी बिहार में उनकी छवि कितनी कमज़ोर होती जा रही है, यह बात नीतीश कुमार जी भी जान रहे हैं और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार जी लगातार प्रेशर में चल रहे हैं। प्रेशर ऐसा कि जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं, उस कुर्सी के पर जो है दूसरे को गलती में, गलतफहमी में बिठा देते हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार जी का संबोधन कि कैसे जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, उनको मुख्यमंत्री कहकर के नीतीश कुमार जी ने संबोधित कर दिया था। लेकिन एक और बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी की अगर छवि कमज़ोर हो रही है या फिर अगर कभी छवि सशक्त थी, नीतीश कुमार जी जिसके लिए जाने जाते थे, आपको याद होगा कि एक नेम है, एक वर्ड है आपको, विकास पुरुष का। ये शब्द कहाँ से आया यह किसी को नहीं पता, लेकिन यह ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी के नाम के साथ विकास पुरुष
नाम का जो है वो शब्द चलता था। एक नीतीश कुमार जी के जैसे नीतीश कुमार जी अगर संज्ञा है तो एक सर्वनाम के रूप में विकास पुरुष उनके साथ एक उपमा के रूप में जोड़ा जाता था। यानी कि विकास जो है नीतीश कुमार जी के रीढ़ के हड्डी के समान था। लेकिन अगर आप देखें तो अब इस बात को बीजेपी समझ रही है और इन्हीं मुद्दों पर नीतीश कुमार जी को भरपूर घेरने का कोशिश कर रही है। आपको याद होगा जब सीमांचल के दौरे पर अमित शाह जी आए थे तो कैसे वे जो है विकास वाले मुद्दे को लेकर के उन्होंने जम करके नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी को घेरा। इसके साथ ही सिक्योरिटी का मामला उठाया। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ जब भी चर्चा होती है तो जंगल राज शब्द जो है उसका एक वर्ड कॉइन कर दिया जाता है। इससे तेजस्वी यादव जी लगातार उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब नई सरकार बनी है जिसमें तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं तो वे चाह रहे हैं कि कैसे जो वे वादा करके आए थे उस वादा को जो है जो उन्होंने लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान जो उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पर कैसे खरा उतरा जाए, इसके लिए तेजस्वी यादव जी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा कि जब अभी बिहार में जो महागठबंधन की नई सरकार बनी है तो नई सरकार में जो है आपको तेजस्वी यादव जी या फिर जो नई सरकार जो कार्य कर रही है रोजगार संबंधी हम बात कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांटने की बात कर रहे हैं, तो भले ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो लेकिन इसका पूरा जो फायदा है पूरा ब्रांडिंग आरजेडी कर रही है और इसका पूरा फायदा जो है तेजस्वी यादव जी को मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब बात समझिए, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, एनडीए के साथ भी थे, तो नीतीश कुमार जी उस समय इतना सक्षम नहीं थे या फिर नीतीश कुमार जी अगर नहीं चाहते, आम लोगों में जो भावना जा रही है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। अब तेजस्वी यादव जी जैसे ही सत्ता में आए हैं तो वे जैसे भी हो, चाहे नीतीश कुमार जी को मना करके हो, जिससे लड़ना पड़े, जो चीज़ करना पड़े, तमाम चीज़ें कर करके लोगों तक अंततः नियुक्ति पत्र पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी इससे लोगों में एक अलग छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने पिता जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उनके साथ जो एक जंगल राज की जो छवि जुड़ी हुई थी, शब्द जुड़ा हुआ था, उससे निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब जो है बिहार में लगातार उद्योग लगाने की बात चल रही थी, लेकिन अब जो है नई सरकार बनी है तो ऐसे में बिहार में पहली बार जो है इन्वेस्टर्स मीट जो है उसका आयोजन किया गया जिसमें नीतीश कुमार जी भी थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी मौजूद थे। और मंच के पर जो संबोधन जो तेजस्वी यादव जी ने किया वो संबोधन बेहद खास था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने उस दौरान कहा कि किस फॉर्मूले के तहत बिहार में रातों रात जंगल राज आ जाता है। तेजस्वी यादव जी ने यह भरे मंच से लोगों से सवाल किया कि किस फॉर्मूले के तहत, किस पद्धति के तहत बिहार में रातों रात जंगल राज आ जाता है, जबकि बिहार में एक भी पुलिस पदाधिकारी का तबादला जो है वह नहीं हुआ। मतलब अभी वर्तमान में तो कुछ लोगों का हुआ भी है, लेकिन कुछ दिन पहले तक नहीं हुआ था जब बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर कह रही थी कि बिहार में जंगल राज आ गया। इसके साथ ही उन्होंने, आपको याद होगा कि जब अमित शाह जी सीमांचल के दौरे पर आए थे उसके बाद वे बिहार में जंगल राज की चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी जो है कैसे साथ मिलकर के जंगल राज को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्राइम पर बात की थी। तब तेजस्वी यादव जी ने इसका जवाब देते हुए यह भी कहा था कि जहाँ पे अमित शाह जी बैठते हैं जो केंद्र सरकार के गृह विभाग के मंत्री हैं, वहाँ पर उस जगह पर सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। आंकड़े को देखिए। और तेजस्वी यादव जी इसी बात को इन्वेस्टर्स मीट में भी दोहरा रहे थे कि बिहार में आइए, बिहार में इन्वेस्ट कीजिए। जो लोग आपको जंगल राज की बात कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, जंगल राज के बारे में आपको बरगला रहे हैं, वह सिर्फ बरगला रहे हैं। आप आंकड़ों को देखिए, फैक्ट चेक कीजिए। अमित शाह जी जहाँ बैठते हैं, जहाँ पर पूरा देश के जो है बड़े लोग बैठते हैं, हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बिहार से अधिक क्राइम रेट है, या आंकड़ा है, फैक्ट है, अब जा करके देख लीजिए। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी भरे मन से यह सवाल तो कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान बिहार में ही और पटना में ही, पटना के एक क्षेत्र में आपको बता दें कि बालू वाले मामले को लेकर के वर्चस्व में आपसी में गैंगवार हो रहा था और ऐसे में लाशें भी गिरी हुई है। 3-4-5 लाशें वहाँ गिरी हुई थी। एक्चुअल डाटा अभी तक कुछ नहीं आया। आपको बता दें कि लाशों के मामले में कई बार तो पुलिस यह तक कहती रही कि उन्हें जो है कोई लाश की बरामदगी नहीं हुई है। मतलब कुल मिलाकर हम बात कहें तो तेजस्वी यादव जी एक और जहाँ बिहार में क्राइम वाले मामले पर इन्वेस्टर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों से यह पूछ रहे थे कि रातों रात बिहार में जंगल राज कैसे आ जाता है, किस फॉर्मूले के तहत आ जाता है, जबकि सभी वही रहते हैं, अधिकारी वही रहते हैं, और सरकार बदलने से, चेहरा बदलने से जंगल राज की बात आप कैसे कह सकते हैं। तो उसी समय आपको बता दें कि पटना में ही इस तरह का एक बड़ा घटनाक्रम चल रहा था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव जी उस मंच से सवाल कर रहे हैं और जवाब कहीं और से मिल रहा है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जी ने वहाँ यह भी कहा था, लोगों से, इन्वेस्टर्स से कहा था कि अगर वे चाहे
तो राज्य सरकार जो है उस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष पर जहां वे कहेंगे वहां चौकियां तक खुलवा देगी, पुलिस चौकियां तक खुलवा देगी। हम सिक्योरिटी का पूरा जो है भरोसा देते हैं आपको। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी नीतीश सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरी। आपको बता दें कि नीतीश सरकार जिस विकास के लिए जाने जाते हैं, बिहार में उद्योग धंधे को लगाने के लिए जो है वह काम करते हुए, और हमेशा हर चीज़ में बिहार को ऊपर उठाने के लिए नीतीश कुमार जी काम करते हुए दिखते थे पहले। तो अब बीजेपी समझ गई है कि नीतीश कुमार जी को तोड़ना है तो उनके बैकबोन को तोड़ना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी का बैकबोन अगर कहें तो बिहार में विकास शब्द है, और ऐसे में अब बिहार में विकास वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरना बीजेपी शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि आज जब जो पटना में ये घटना हुई, उस दौरान आपको बता दें कि उसके बाद जो है बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर नीतीश सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरी है, और उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार जो है वह कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी थे उस समय यह चर्चा चली थी कि बिहार में जितने भी क्राइम वाले मामले हैं या फिर जो बालू उलू वाला जो मसला है सारा, वहाँ पर आरजेडी के लोग गुंडागर्दी करते हैं। तो उस समय नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर रहे थे, नीतीश कुमार जी से कुछ नहीं हुआ था। यह बात संजय जायसवाल जी कह रहे हैं, जो कि बीजेपी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के। वे कह रहे हैं कि एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार जी थे तो नीतीश कुमार जी के सामने यह बात रखी गई थी कि आरजेडी के लोग जो है वो बालू वाले प्रकरण में पूरा गुंडागर्दी कर रहे हैं, बालू मक्का माफियागिरी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया था, या नीतीश कुमार जी से कुछ नहीं हो पाया था। तो अब जो है जब इस तरह की चीज़ें हो रही है, जब वे तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, तब नीतीश कुमार जी क्या कर पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जी स्टाम्प वाले मुख्यमंत्री हैं। बात समझिए, इस बात की चर्चा हम भी कर रहे थे कि ऐसा बिहार के जनमानस में जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार को लीड कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी अलग कामों में लग गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव उभर करके सामने आ लोगों के सामने दिख रहे हैं, चाहे रोजगार बांटने वाला मामला हो, चाहे बयानबाजी का मामला हो, सियासी जवाब देने का मामला हो। नीतीश कुमार से ज़्यादा प्रखर जो है इस वक्त आरजेडी के लोग नजर आ रहे हैं, और खासकर तेजस्वी यादव जी चमक रहे हैं। तो ऐसे में अब जो है स्टाम्प वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कह करके संबोधित किया है। आपको बता दें कि संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो भी रोजगार की बात कह रहे हैं वे समझ ले कि नीतीश कुमार जी के पास ही 2020 से पहले उद्योग विभाग था। तो नीतीश कुमार जी के पास जब उद्योग विभाग था 2020 से पहले, उस समय उद्योग का क्या स्थिति था? 2020 के बाद शहनवाज हुसैन जो बीजेपी से आते हैं, शहनवाज हुसैन ने पूरा मेहनत करके बिहार में उद्योग लगाना शुरू किया था, और उन्हीं का बोआ हुआ फसल काटने की नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो नहीं सकता है, क्योंकि आप कहते हैं मंच से कि आप जो है बिहार में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आंकड़े पर जाइए, कहीं जंगल राज नहीं है, और उसी समय बिहार में इस तरह की घटनाएं होती है। सुशील मोदी जी भी जम करके घेरते हैं। सुशील मोदी जी कहते हैं एनटीपीसी का जो क्षेत्र है बाढ़ का, वहां पर महीने भर में 2 बार गोलीबारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है सरकार की ओर से। बात समझिए, नीतीश कुमार जी का जो बैकबोन है विकास, इस शब्द पर अब हमला होना शुरू हो गया है, और नीतीश कुमार जी अपने घर में हारते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार होते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कब उनके पांव से, जैसे होता ना रेत आपके हाथ में जितना कस के पकड़ते हैं रेत को, उतना तेजी से फिसलता है। तो रेत की तरह बिहार का जो विकास शब्द था, बिहार में जो नीतीश कुमार जी की छवि थी, वह कहीं ना कहीं फिसलते जा रही है। नीतीश कुमार जी भले ही पॉम्प अप हो जाए राष्ट्रीय राजनीति के लिए, लेकिन वक्त ऐसा आएगा, ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी अपने घर को हार चुके हुए होंगे, फिर वो कहानी सिकंदर जैसी हो जाएगी। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में कुछ भी बदलाव हो सकता है। रातों रात यहाँ जो है तख्ता पलट हो जाती है। जो चीज़ें भी अपडेट होगी हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। अगर आपने खबर देख लिया तो जो है शेयर करने की, शेयर करके लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।